नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे तांत्रिक यात्रा चैनल पर। आज हम आपको सरोज नाम के एक युवक की कहानी सुनाएंगे। यह युवक दिन में एक साधारण नौकरी करता था और रात को देवी काली की साधना में लीन रहता था। उसकी यह साधना एक गलती से शुरू हुई और कामाख्या में जाकर पूर्णता तक पहुंची। यह कहानी न केवल अद्भुत रहस्यों से भरी है, बल्कि समर्पण और दृढ़ता का प्रतीक भी है। सरोज भारत के एक छोटे से गांव के पास घाट के किनारे अपने साधारण घर में रहता था। वह दिन में काम करता और रात में अध्यात्म तथा साधना का अभ्यास करता था। सरोज का बचपन घाट पर मुर्दा जलते हुए देखकर बीता, जिससे उसके भीतर आध्यात्मिक आस्था और देवी देवताओं के प्रति गहरी श्रद्धा विकसित हुई। लेकिन व्यस्त दिनचर्या के कारण उसे दिन में साधना का समय नहीं मिल पाता था। सरोज ने किसी गुरु या मार्गदर्शन के बिना अपने दम पर तंत्र साधना शुरू कर दी। उसने प्राचीन ग्रंथों से देवी काली की उपासना के बारे में पढ़ा, लेकिन विधियों की गहराई को समझने में वह चूक गया। कुछ ही दिनों में उसकी साधना में अजीब घटनाएं होने लगीं। वह महसूस करने लगा कि श्मशान जैसी ऊर्जा उसके आसपास है। एक रात जब वह मंत्र जप कर रहा था, उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर हावी हो रही है। स्वप्न में देवी काली प्रकट हुई और गरजते हुए कहा, तूने बिना गुरु के मेरी साधना की है। तेरी साधना अपूर्ण और अपवित्र है। यदि तुझे मेरा आशीर्वाद चाहिए तो सही मार्ग अपनाना होगा। यह सपना इतना वास्तविक था कि सरोज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह डर गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपनी साधना को सही दिशा देगा। सरोज ने यह समझ लिया कि तंत्र साधना को बिना गुरु के करना विनाशकारी हो सकता है। देवी काली की कृपा पाने के लिए उसने कामाख्या जाने का निश्चय किया। कामाख्या असम में स्थित देवी का शक्तिपीठ तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। सरोज ने कई दिनों तक कठिन यात्रा की और वहां पहुंचा। वहां उसे कई विद्वान तांत्रिक मिले, लेकिन उनमें से किसी ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। आखिरकार उसे महादेवानंद नामक एक अनुभवी गुरु मिले। महादेवानंद ने सरोज की भक्ति और समर्पण देखकर उसे शिष्य बना लिया। गुरु ने उसे देवी काली की साधना की सच्ची विधियां सिखाईं और उसे आत्मा की शुद्धि का महत्व समझाया। गुरु के निर्देशानुसार सरोज ने कामाख्या में 108 रातों तक साधना की। दिन में वह गुरु की सेवा करता और रात में देवी काली के मंत्रों का जाप करता। उसने खुद को पूरी तरह से साधना और तपस्या में समर्पित कर दिया। 108वीं रात को सरोज ने देवी काली को अपने दिव्य और भयंकर स्वरूप में प्रकट होते देखा। देवी ने कहा, तूने अपने समर्पण और गुरु की शिक्षाओं से मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। तेरी साधना सफल होगी और तू तंत्र के रहस्यों को समाज की भलाई के लिए उपयोग करेगा। सिद्धि प्राप्त करने के बाद सरोज अपने गांव लौट आया। वह अब भी दिन में अपने दफ्तर का काम करता और रात में साधना में लीन रहता। लेकिन अब उसकी साधना केवल अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए थी। वह दूसरों की मदद करने और समाज को सही मार्ग दिखाने में भी सक्रिय हो गया। ओह, घाट के किनारे उसका छोटा सा घर अब साधकों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गया। लोग उससे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते और सरोज उन्हें ध्यान और साधना का महत्व समझाता। कोई भी साधना बिना सही मार्गदर्शन और गुरु के खतरनाक हो सकती है। सच्ची भक्ति और समर्पण से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। व्यस्त जीवन में भी अगर दृढ़ता हो तो साधना और आत्मा की शुद्धि का मार्ग अपनाया जा सकता है। सरोज की यह यात्रा साधारण जीवन से देवी काली के आशीर्वाद तक का एक अद्भुत उदाहरण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे भीतर सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प हो तो जीवन की हर बाधा को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा? कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम जय मां काली।